इंडिया में पीजी एमडी एमएस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल 2019 तक चलेगा। एमसीसी द्वारा राउंड 2 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दी गई है और इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कितनी सीटें राउंड 2 काउंसलिंग में बढ़ाई गई है, उन सीटों में कितनी सीटें जनरल कैटेगरीज की बढ़ाई गई है, उन जनरल कैटेगरी सीटों में कितनी सीटें क्लिनिकल सीट्स बढ़ाई गई है, इनके अलावा कौन कौन से स्टेट्स में कितनी कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा की अवेलेबल है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। माय नेम इज गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि पीजी 2019 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एमसीसी द्वारा रिलीज की गई सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 2018 के कंपैरिजन में 2019 में टोटल 1263 सीट्स बढ़ाई गई हैं। इन 1263 सीट्स में जनरल कोटा की 1011 सीट्स बढ़ाई गई है और इन 1011 सीट्स में 750 सीटों से भी ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि क्लिनिकल सीट्स हैं। वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो 2018 के मुकाबले 2019 में वर्चुअल वैकेंसीज में गिरावट हुई है। 2018 में वर्चुअल वैकेंसीज 4,900 थी, जबकि 2019 की राउंड 2 काउंसलिंग तक वर्चुअल वैकेंसीज 3,830 है। मैं आपको बता दूं कि ये वर्चुअल वैकेंसी होती क्या है। वर्चुअल वैकेंसी के अकॉर्डिंग वैसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में मिली सीट को होल्ड करने का ऑप्शन लिया रेदर देन उनको रिजाइन या अपग्रेड करने का ऑप्शन लिया, तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी राउंड 1 की मिली सीट को होल्ड करने का अपना मन बनाया है, उन्होंने होल्ड किया है अपने सीटों के, वैसे नंबर्स को वर्चुअल वैकेंसीज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 2018 में कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें थी और 2019 में उस कैटेगरी की फिलहाल कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें बढ़ाई गई है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2018 में 1582 सीटें थी, 2019 में 2593 सीटें हैं, तो 2018 के मुकाबले 1011 सीटें बढ़ाई गई हैं। ओबीसी के अकॉर्डिंग 2018 में 60 सीटें बढ़ाई गई थी, 2019 में 82 सीटें बढ़ाई गई है, टोटल 22 सीटें इंक्रीज की गई है। एससी कैटेगरी में 2018 के अकॉर्डिंग 310 सीटें बढ़ाई गई थी और 2019 में 481 सीटें बढ़ाई गई है। इसके अकॉर्डिंग 171 सीटों में बढ़ोतरी हुई है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 146 सीटें 2018 में बढ़ाई गई थी 2018 के राउंड 2 काउंसलिंग में, और 2019 के राउंड 2 काउंसलिंग में टोटल 205 सीटें बढ़ाई गई है। कुल देखें तो 59 सीटों की बढ़ोतरी हुई है 2018 के कंपैरिजन में 2019 की राउंड 2 काउंसलिंग में। टोटल 2098 सीटें बढ़ाई गई थी 2018 की राउंड 2 काउंसलिंग में, और 2019 की राउंड 2 काउंसलिंग में 3,361 सीटें बढ़ाई गई हैं। अगर टोटल डिफरेंस देखें तो 1,263 सीटें ज़्यादा बढ़ाई गई है। चलिए स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट में ऑल इंडिया कोटा की कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें हैं। ये जो भी सीटें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी सीटें सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की जनरल कैटेगरी की सीटें हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी इंक्लूड नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूड नहीं है और अदर कैटेगरीज भी इंक्लूड नहीं है, अदर सीटें भी इंक्लूड नहीं है। ये कोर जनरल कैटेगरी की सीटें हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 159 क्लिनिकल सीटें अवेलेबल हैं। आसाम के पास 95 सीटें अवेलेबल हैं। बिहार के पास 96 सीटें बढ़ाई गई है। चंडीगढ़ के पास 18 सीटें बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ के पास 18 सीटें बढ़ाई गई है। दिल्ली के पास 68 सीटें बढ़ाई गई है। गोवा के पास 29 सीटें बढ़ाई गई है। गुजरात के पास 147 सीट्स हैं। हरियाणा के पास 34 सीट्स। हिमाचल प्रदेश के पास 36 सीट्स। झारखंड के पास 37 सीट्स। कर्नाटक के पास 181 सीट्स। केरला के पास 111 सीट्स। मध्य प्रदेश के पास 101 सीट्स।
महाराष्ट्र के पास 297 सीट्स, मणिपुर के पास 30 सीट्स, उड़ीसा के पास 56 सीट्स, पुडुचेरी के पास 3 सीट्स, पंजाब के पास 71 सीट्स, राजस्थान के पास 155 सीट्स, तमिलनाडु के पास 347 सीट्स, तेलंगाना के पास 106 सीट्स, त्रिपुरा के पास 13 सीट्स, यूपी के पास 162 सीट्स, उत्तराखंड के पास 16 सीट्स और वेस्ट बंगाल के पास 207 सीट्स। टोटल सीटें जो हैं वो 2593 सीटें इस बार बढ़ाई गई हैं, जिसे अगर 2018 में देखें तो वो 1011 सीटें ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी की। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इस बार सीट मैट्रिक्स एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में क्या है और क्या कहता है। जब इतनी सीटें बढ़ाई गई हैं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि रैंक जो बढ़ाई गई सीटें हैं, जो क्लिनिकल सीटों की रैंक है, उनमें अच्छी खासी मूवमेंट देखी जाएगी। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल रैंक का जो मूवमेंट होगा वो 500 से 1000 का, तो जिन क्लिनिकल ब्रांचेस में सीटें बढ़ाई गई हैं उनमें ये असर रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। दिए गए नंबर पे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप करियर मीडिया की सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके करियर मीडिया की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।